शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहम फरमाने वाला है। करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की खंडवड़ियाँ या कह लें कि बेसन की टुकड़ियाँ, जिसका हम सालन बनाएंगे जो कि बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर आयल 3 से 4 चम्मच आयल के डाल लिए, थोड़ा सा कम ही डलेगा तो। और फिर हम इसके अंदर ये साबुत ज़ीरा डालेंगे थोड़ा सा, इसको डाल के हम फ्राई कर लेंगे। और फिर एक छोटा सा प्याज ले लेंगे, उसको भी डाल देंगे इसके अंदर और इसको हल्का सा फ्राई करते जाएंगे या ये फ्राई हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम लहसुन, हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन और ये डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, इनको भी फ्राई कर लेंगे हल्का सा। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करते हुए हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। हाँ जी, हाफ टी स्पून हम इसके अंदर नमक डालेंगे, ठीक है जी। और हाफ टी स्पून इसके अंदर सुरख मिर्च जाएगी, हाफ टी स्पून इसके अंदर ये काली मिर्च जाएगी, पिसा कुटा जीरा जाएगा इसके अंदर हाफ टी स्पून, और कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी हम डालेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर चले गए हैं और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा मसाला बड़ा अच्छे से तैयार हो रहा है और 1 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से भूनेंगे, फिर हम इसके अंदर बेसन डालेंगे। हाँ जी, ये इसके अंदर हम अब थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे इसकी टेस्ट और खूबसूरती के लिए, ये भी चला जाएगा। अब इसी पॉइंट पे हम इसके अंदर एक बाउल डालेंगे बेसन का और उसको भी हम मिक्स कर लेंगे। जी, ये हम इसके अंदर मिक्स करेंगे और फ्लेम को हम कर लेंगे थोड़ा सा स्लो, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पके, बेसन भी अच्छे से पक जाए हमारा। ये अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि अभी ये थिक हो गया ज़्यादा एकदम से ही, तो फिर थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। इस पॉइंट पे हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको थोड़ा सा पकाएंगे 2 मिनट के लिए। हाँ जी, ये देखें जी 2 से 3 मिनट हो गया, अच्छे से ये मसाला मिक्स हो गया हुआ है और बेसन हमारा अच्छे से पक गया। अब ये देखें इस पॉइंट पे जब आ जाए ना, इतना थिक हो जाए, तो इसको हम अब उतार के ठंडा करके इसको अब हम एक प्रांत के अंदर निकालेंगे हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी थोड़ा सा ये गरम गरम ही हमें इसके अंदर परात के अंदर मैंने ऑयल लगा लिया था और ऑयल लगा के तो इसको मैंने सेट कर दिया हुआ है। आप चम्मच ले लेंगे, हाथ से भी बड़ा अच्छा सा ये सेट हो जाता है। इसको अब हम अच्छे से ठंडा करेंगे और फिर हम इसके पीस काटेंगे टुकड़ियों की सूरत में, ठीक है जी। और दूसरी तरफ मैं मसाला बना रही हूँ। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसी कढ़ाई के अंदर जिसके अंदर हमने ये बेसन की खंडवियाँ बनानी शुरू की थी, उसी कढ़ाई के अंदर को धोएंगे नहीं। ये जो हम हमारा बेसन लगा हुआ है, ये हम जब इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो ये गाढ़ा करेगी, इसको बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा इसके अंदर इंशाल्लाह ताला। और ये मैंने 1 टीस्पून डाला है जीरा ऑयल के अंदर, और 2 से 3 मैंने टमाटर प्याज ले लिए थे, 2 टमाटर ले लिए थे, अदरक लहसुन ले लिया था और हरी मिर्चें 4 से 5 अदर लेके तो उनको बॉईल किया है। क्योंकि ये वाला जो हम ग्रेवी वाला मसाला है ना, ये हमें बहुत ही स्मूथ सा चाहिए, इसलिए मैंने इसके पहले इसको बॉईल किया और अब मैंने इसे ऑयल के अंदर अच्छे से हम पका लेंगे। और इसके साथ ही इसके स्पाइसेस चले जाएंगे जो कि इस तरह है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक, 1 टीस्पून नमक चला जाएगा और हाफ टी स्पून इसके अंदर सुरख मिर्च चली जाएगी। मैं ज़्यादा ब्लैक मिर्च, काली मिर्च इस्तेमाल करती हूँ, तो 1 टीस्पून इसके अंदर चली जाएगी काली मिर्च, ठीक है जी। और ये जीरे का पाउडर चला जाएगा जो कि भुना कुटा है हमारे पास, और हल्दी और
थोड़ी सी हम इसके अंदर ये कुटी हुई सुरख मिर्च भी डाल लेंगे जी। 1/2 टीस्पून इसके अंदर है। चली जाए, मसाला हमारा बड़ा अच्छे से माशाल्लाह पक रहा है और इसकी ग्रेवी जब तैयार होगी ना तो बहुत ही मज़े का ये हमारा सालन तैयार हो जाएगा। और ये चला गया इसके अंदर खुश्क धनिया कुटा हुआ। टेस्ट हमारा फुल 100% आपको मिलेगा जब आप मेरी रेसिपी के साथ बनाएंगे तो ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो सभी बीमार हो रहे हैं, इसीलिए मैं भी तकरीबन 4-5 दिनों से वीडियो नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा कि आज बनाते हैं, तो खाना बना रही हूँ तो साथ वीडियो भी बना लेते हैं और फिर अपने प्यारे प्यारे व्यूवर से मुलाकात भी हो जाएगी इसी तरह। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारी ये जो टुकड़ियाँ बेसन हमने का ये मिक्सचर बनाया था, इसको अब हम ये ऐसे करके तो काट लेंगे छुरी से और फिर हम इसके पीस बनाएंगे। ये इस तरह हम छुरी के साथ निशान लगा लेंगे। ये जी इस तरह हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत मज़े के हमारे ये तैयार होगा सालन। आप जब बनाएंगे ना आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे हमने मटन या फिश का सालन बनाया है। तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। आप ये ना समझिएगा कि ये बेसन की कोई आम सी चीज़ है, ये बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह ताला बनेगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कभी कभी ऐसे की डिशें भी बनाया करें जो कि हमारे अबाऊ जदाद अपने बच्चे बना के दिया करते थे। और सिंपल और सादा ये डिशें बहुत ही मज़ा करती हैं इंशाल्लाह ताला। आप ज़रूर बनाइएगा तो आपको भी मज़ा आने वाला है। ये इस तरह देखें जी, ये इस तरह से बड़े मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह ताला। ये टुकड़ियाँ तैयार हो गई हैं। अब मैं इन्हें थोड़ी सी फ्राई करेंगे, हल्की हल्की फ्राई करके तो फिर मैं ये मसाला जो बनाया ग्रेवी उसके अंदर डालूंगी। हाँ जी, ये देखें जी, ये हमने डाल दी हुई हैं और 1 मिनट से ज़्यादा नहीं हम रखेंगे एक साइड पे। तो इसको कर लेंगे, साइड इसकी चेंज कर लेंगे ताकि अच्छे से ये दोनों तरफ से फ्राई हो जाएं। फ्राई करके इनका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का लगता है। हाँ जी, ये देखें जी, ये इस तरह की गोल्डन सी हो गई हैं सारी टुकड़ियाँ फ्राई होके। तो अब मैं हाँ जी, ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म की हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, बड़ी थिक सी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी, ये हमारे पास है कसूरी मेथी। इसकी टेस्ट और खुशबू तो और भी चांद लगा देगी इसके अंदर। बहुत ज़बरदस्त हमारा ये सालन तैयार हो गया है। ग्रेवी इसकी इतनी मज़े की है, आप रोटी के साथ खाना चाहें तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और अगर आप अब हम इसे इसके अंदर डालते जाएंगे और सिर्फ 2 से 3 मिनट का हम इसे दम लगाएंगे। ये चली गई हैं इसके अंदर। ये देखें जी, बहुत मज़े की टेस्टी इतना इसका टेस्ट इतना मज़े का है ना कि मेरा तो दिल कर रहा है कि इसी पॉइंट पे मैंने तो 2-3 खा भी ली हैं। मज़ा भी आया मुझे और मैं आपको भी मशवरा दूंगी कि ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये बेसन की खंडवियाँ या टुकड़ियाँ कह लें, बहुत मज़े का ये सालन हमारा तैयार हुआ है। आप भी मेरी रेसिपी के साथ बनाएं। मेरे चैनल स्वीटी एंड साल्टी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर किया करें और अपने प्यारे प्यारे हाथों से प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर करें। और मुझे ये ज़रूर बताएं आप मुझे किस मुल्क, शहर, गाँव से देख रहे हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।